हेलो एवरीवन। कल अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस व बुक्स के बारे में चर्चा की थी। तो आज से अपन फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम है इसमें इंट्रोडक्शन। आवर्त सारणी के वर्ग 2 व 13 अर्थात एस व पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने वाले 10 वर्गों के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक के तत्व अत्यंत धन विद्युती इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं व प्रबल आयनिक बंध बनाने वाले होते हैं। ठीक इसके विपरीत पी ब्लॉक के तत्व सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखने वाले होते हैं। इन दोनों के मध्यवर्ती गुण वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है और इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनमें परमाणु, अणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो अर्थात इनकम्प्लीट हो। इस परिभाषा के अनुसार वर्ग 12 के सदस्यों जिंक, कैडमियम व मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं क्योंकि इनके किसी परमाणु अथवा आयन में डी कक्षक अपूर्ण नहीं होते हैं अर्थात इनके डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। इसी कारण इन तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व तो मानते हैं परंतु इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। अगला बिंदु है संक्रमण तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक तत्वों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं जिन्हें संक्रमण गुण कहते हैं। प्रमुख संक्रमण गुण निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, इन तत्वों में आवर्त सारणी के सामान्य वर्गों की भांति लंबवत समानता नहीं होती है वरन क्षैतिज समानता होती है अर्थात वर्ग 13, 14 आदि के तत्वों में परस्पर समानता उतनी नहीं होती जितनी प्रथम, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों में पाई जाती है। नंबर 2, ये सभी धात्विक प्रकृति के होते हैं जिनका धन विद्युतीय गुण सीमित होता है। नंबर 3, ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं अर्थात वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं अर्थात पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। 8वां बिंदु, ये कई प्रकार के मिश्र धातु बनाते हैं। 9वां, ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। नंबर 10, ये तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक वाले धातु होते हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन कर सकते हैं। उसके पश्चात जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच के जो तत्व हैं वो सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के कुल 10 तत्व हैं और इनकी कुल 3 श्रेणियां इसके अंतर्गत दिखाई दे रही हैं, वो कंप्लीट हैं। चौथी जो श्रेणी है वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। प्रथम जो श्रेणी है जैसा चित्र में दिखाया गया है, प्रथम सीरीज जो फर्स्ट सीरीज, इसकी एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से प्रारंभ होकर के एटॉमिक नंबर 3030 जिंक तक समाप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड सीरीज इट्रियम
इसमें वी लिखा हुआ है, ये इसको करेक्शन कर लें, वाई। इट्रियम एटॉमिक नंबर 39 से स्टार्ट होकर के ये आपकी एटॉमिक नंबर 48 कैडमियम तक है। थर्ड सीरीज जिसको अपन 5D सीरीज भी जानते के नाम से भी जानते हैं, एटॉमिक नंबर 57 लैंथानम से प्रारंभ होकर के ये आपकी एटॉमिक नंबर 80 पर समाप्त होती है। एटॉमिक नंबर 57 लैंथानम के बाद सीधा एटॉमिक नंबर 72 है, वो हैफनियम। और इनके बीच में जो एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स, वो लैंथेनाइड के बाद लैंथानम के बाद लैंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट हैं, जो जिनमें 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो फोर्थ सीरीज है जो कि अपूर्ण है, वो एक्टिनम एटॉमिक नंबर 89 से प्रारंभ होती है और उसके बाद में ये एटॉमिक नंबर 104 से प्रारंभ होकर 104, 105, 106, 107 जो कि अपूर्ण श्रेणी है। इसमें भी एटॉमिक नंबर 89 से एटॉमिक नंबर 104 के बीच के जो तत्व हैं वो एक्टिनाइड सीरीज जो है वो 14 तत्व इसके अंतर्गत हैं। तो हमें इन कुल 3 पूर्ण पंक्तियों की व एक अपूर्ण पंक्ति के बारे में हमें डिटेल अध्ययन करना है। अगला बिंदु इसके अंतर्गत आता है कि जो संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां हैं, उनके जो अभिलाक्षणिक गुण हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इसके अंतर्गत है सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट सीरीज जो है आपकी स्कैंडियम से प्रारंभ होती है, एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम। फिर उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि इनके सिंबल्स लिख रखे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक एंड देन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर जो स्कैंडियम है आपका एटॉमिक नंबर 21, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर 18 तक आर्गन जो कि एक्री गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद में जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 4s में जाएंगे और 18 और 2 20, और अगला एक इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा 3d1 कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत। तो 1, 2 एंड 3 तक क्रमिक रूप से ये बढ़ते हैं इसके अंदर, डी के अंदर। उसके पश्चात क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो 3d5 फिर s2 है, 3d6 4s2 है, 3d7 4s2 है, 3d8 4s2 है। लेकिन जो ही हम कॉपर में जाते हैं तो इसमें 3d9 4s2 के स्थान पर 3d10 4s1 हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एंड में 3d10 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 2 जगह पे इसमें ये अलग ट्रेंड हमें प्राप्त हो रहा है। एटॉमिक नंबर 24 जो कि क्रोमियम का है, एटॉमिक नंबर 29 जो कि कॉपर का है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ट्रेंड है उसके भिन्न प्राप्त हो रहा है। क्यों प्राप्त होता है ये, इसका रीज़न ये बहुत बार पूछा जाता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 के स्थान पर 3d5 4s1 होता है, जबकि कॉपर का विन्यास 3d9 4s2 के स्थान पर 3d10 4s1 होता है। वाई समझाइए। बिल्कुल सिंपल से आंसर है। एक नियम है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड एम्प्टी
ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अर्थ ये हुआ कि जो अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की तुलना में। तो यहाँ पर ये अर्धपूरित D5 कॉन्फ़िगरेशन एंड फोरस 1 दोनों ही अर्धपूरित हैं। ठीक इसी प्रकार से कॉपर के अंदर भी D10 एंड फोरस 1 है। तो अर्धपूरित, पूर्णपूरित कक्षकों के अधिक स्थायित्व के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो सेकंड प्रॉपर्टी दे रखी है वो दे रखी है इसके अंतर्गत एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जैसा कि इसमें जो डाटा है एंगस्ट्रॉम के अंदर है, ये सारे जो इसकी रेडियाई है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें सीधा दे रखा है कि पहला बिंदु हमें इसको समझने से पहले ये समझना है कि ये आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई किस पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सिंपल कि नाभिक और उसके बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक होता है आकर्षण, जो कि नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है, और दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल, जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में पाया जाता है, जिसको हम परिरक्षण प्रभाव भी कहते हैं। तो प्रारंभ के अंदर चूँकि इसके अंदर जैसे ही 3D की 1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इसका जो त्रिज्या है वो 1.62 एंगस्ट्रॉम हमें प्राप्त होती है। लेकिन जैसे ही एक और आता है इसका त्रिज्या के मान में कमी आती है। ये कमी एक समान रूप से नहीं आती है। पहले ये कमी आती है, बीच में तत्वों में कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद में पुनः इसमें वृद्धि होती है। हमें इस चीज़ को समझना है कि इस प्रकार का वेरिएशन इसमें क्यों पाया जाता है। बिल्कुल सिंपल है। प्रारंभ में डी जो कक्षक है आपका, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, परंतु जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ता है नाभिकीय पावर बढ़ जाता है। न्यूक्लियस का जो पावर बढ़ता है एटॉमिक नंबर बढ़ने से, तो नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक बल से आकर्षित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो आकार है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये कमी बीच के तत्वों तक चलती है। क्योंकि प्रारंभ में जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। बीच के तत्व जो होते हैं उनमें आकार लगभग समान होता है, जहाँ पर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों समान हो जाते हैं। और अंत के कक्षकों में अंतिम तत्वों में आकर्षण की बजाय प्रतिकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, जिससे इसके आकार में थोड़ी सी वृद्धि होती है, क्योंकि उसके अंदर प्रेरक्षण प्रभाव ज़्यादा प्रभावी हो जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण के होने के परिणाम स्वरूप। तो ओवरऑल यदि हम लेफ़्ट टू राइट एक आवर्त में जाते हैं तो प्रथम श्रेणी के तत्वों में आकार में कमी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? ये इस कारण के परिणाम स्वरूप, जो कि आप दोनों फैक्टर एक साथ लेकर के बता सकते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। ओके, कल अपन इससे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।